जो महिला बोर्ड है, बिल्कुल महिला हमारी वो कह रही है कि हम समर्थन में, उनकी आवाजों का कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि आप बार बार ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोट करते हैं, वो तय करेंगे, वो बताएंगे क्या करना है, घेराव होगा, धरना होगा। महिला पर्सनल लॉ बोर्ड क्या कह रहा है उसका तो कोई मायने ही नहीं है। महिलाएं बोलती रहे जो बोलना है, हमें क्या फर्क पड़ रहा है, वो समर्थन कर रही है, करती रहे। देखिए मैडम, कुछ लोग हमारे इस देश में जयचंद हैं जो मीर सादिक और मीर, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं क्या? वो समर्थन कर रहे हैं तो जयचंद है? कौन है जयचंद? देखिए जो लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के ही लोग हैं। आप महिलाओं को जयचंद कह रहे हैं, समझ लीजिए। ये एक नया आयाम है कि जो महिला समर्थन करे उसको जयचंद कह दो। हाजी साहब, मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही थी, लेकिन ये एक नया लॉ है जो आप महिला समर्थन करती है, उन्हीं को तो जगह भी दे रहे हैं वक्फ में, लेकिन आप उसके भी खिलाफ नजर आते हैं। मौलाना साहब बोलिए। मौलाना साहब, आप मीर बाकी का नाम ले रहे हैं? हाँ, देखिए मौलाना साहब, मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, देखिए मीर बाकी कह रहे हैं, इनको पता नहीं ख्वाजा मीर बाकी कौन थे, इनको यही पता नहीं बेचारों को ख्वाजा मीर बाकी कौन थे। आप उनको गद्दार साबित करना चाह रहे हैं मेरा नाम लेकर। आपको पता है ख्वाजा मीर बाकी कौन थे? शायद सुना नहीं साजिद भाई। आपका क्या हो गया? आपका कैसे क्या? अरे भाई, अल्लाह के बंदों को सोच समझ के बोला करो मेरे भाई। अगर जानकारी ना हो तो ऐसी बात ना बोलो कम से कम। ये तो बताइए आप मुझे बताओ, MIM के नेता असदुद्दीन अवैसी कह रहे हैं मुसलमानों उठो, ये उठने का वक्त है। क्या मतलब है भाई इसका? नहीं, क्या मतलब है इसका? मुसलमानों उठो, उठने का वक्त है, क्या मतलब है इसका? आप आग लगाना चाहते हो देश में? आप भड़काना चाहते हो देश को? आप जलाना चाहते हो देश को? इसमें क्या क्यों उठेंगे आपकी आवाज में भाई? वो आ रही हो, अपनी बात रखने कौन है आप? क्यों उठेंगे आपकी आवाज पे? अरे हमारे देश के मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते, बात मानते हैं भाई, सब हमें मानते हैं। मुसलमान तो आपको नेता नहीं मानते, आप क्यों कह रहे हैं कि मुसलमानों उठो? कैसे? बिल्कुल। अरे आप हैदराबाद में हैं, हैदराबाद में रहो, तरीके से काम होगा। तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों को सड़क पे लाने की बात क्यों कर रहे हो आप? ये देखिए, ये बड़ी देखिए साजिद भाई, ये मसला पूरे देश के मुसलमानों आप कौन है भाई जलाने वाले हिंदुस्तान को? हैदराबाद का मसला नहीं है, ये देश के पूरे 20 करोड़ मुसलमानों का मसला है। और ये जो संपत्ति छीनने के लिए सरकार इस तरीके का बिल लेकर आई है, ये अरे तो उसका रास्ता कोर्ट है ना मेरे भाई। हाजी मेहरुद्दीन, उसका रास्ता कोर्ट है, कोर्ट में चले गए, कोर्ट जो फैसला करेगा देखा जाएगा। अच्छा सुनिए, अरे नहीं, आप क्या कोर्ट में भी जाओगे, आग भी लगाओगे, सड़कों पे भी लोगों की जान गंवाओगे, सड़कों पे लोगों की संपत्तियां खराब कराओगे, गाड़ियां जलवाओगे लोगों की। सुनिए मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, इसे गौर से सुनिए। सड़कों पर लोगों को हिंसा के लिए उतार दो तो लोगों को इस हिंसा की आग में झोंक दो, वाहन और संपत्ति फूंक दो। नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान है, आम आदमी का नुकसान है, लेकिन वो होने दो, ये होने दो ना। आनंद जी को लीजिए जरा स्क्रीन पर। आनंद जी, ये नुकसान होने दो। मुझे लगता है पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो एक बहुत सीरियस चैलेंज है और अलग अलग जगहों पर ये तस्वीरें न उभरें। अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कह दिया हम ब्लैकआउट मनाएंगे, ब्लैकआउट डे मनाएंगे, फैक्ट्रियों में, घरों में ब्लैकआउट होगा। वो कह रहे हैं हम घेराव करेंगे, धरने देंगे और ह्यूमन चेन बनाकर प्रोटेस्ट करेंगे और फिर गिरफ्तारियां देंगे। रखने के लिए बुलाए हैं। सुचारिता जी को कहिए आए हमारे पास। आनंद जी को ऑडियो नहीं आ रहा है। हेलो आनंद जी, आप शायद अनम्यूट कर लीजिए सर। म्यूट। हाँ आनंद जी, अब आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर जी। सुचारिता जी, मैं ये कह रहा हूं कि आज मौलाना साहब ने जो बातें कही है उसको बहुत गौर से पूरे मुल्क के मुसलमानों को सुनना चाहिए कि जो व्यक्ति 20 करोड़ मुसलमानों में 5 लाख मुसलमानों की नुमाइंदगी करता हो, उसकी बात पर सड़कों पे न निकले। असदुद्दीन ओवैसी साहब मात्र एक सांसद हैं, वो मुसलमानों के प्रतिनिधि नहीं है। और जिस प्रकार से अभी कुछ मुसलमान नेता बात कर रहे हैं सुचरिता जी, उससे एक विभाजनकारी षड्यंत्र की बू आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए मोदी ने क्या किया, क्या यूनिवर्सिटी बनाए, क्या कोर्ट बनाए, क्या मेडिकल कॉलेज बनाए। क्या मेडिकल कॉलेज में हिंदू मुसलमान देख के इलाज हो रहा है? क्या स्कूलों में नामांकन हिंदू मुसलमान देख के हो रहा है? दिल्ली विश्वविद्यालय से लेकर JNU तक में क्या एडमिशन हिंदू मुसलमान के आधार पर हो रहा है? नहीं हो रहा है।
और जहां तक टीएमसी की बात है, टीएमसी के सामने तो आसन्न विधानसभा चुनाव है और वो मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए इस तरह के बयान दे सकते हैं। मुझे बतवाए में फ्रेंड की कोई एक चुना हुआ मुख्यमंत्री ये कैसे कर सकता है कि संसद द्वारा पारित कानून को नहीं मानेंगे। इस पर तो मतलब हो सकता है उनकी सरकार को बर्खास्त भी कर दिया जाए, लेकिन वो तो चाहती ही है कि उनके साथ कुछ ऐसा हो। क्योंकि देखिए, इस पूरे मसले पर कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में जितनी सहूलियत मुसलमानों को मिली थी, अब वो वैसा चाहते हैं, वैसा नहीं होगा, क्योंकि ये संविधान सम्मत सारी बातें हो रही है। संविधान के आधार पर जो बात, संविधान को नहीं मानने की बात होगी। जो लोग कह रहे थे कि संविधान उनके लिए मतलब क्या कहते हैं उसको अंतिम चीज है, वो आज संविधान को न मानने की बातें कर रहे हैं और लोग मुस्कुराते हुए उसका समर्थन कर रहे हैं। बड़ी हैरत की बात है, क्योंकि इनका असली चाल चरित्र और चेहरा सुचरिता जी यही है कि इनको संविधान से मतलब नहीं है, इनको अपनी राजनीति से मतलब है। और तमाम जितने नेता हैं जो वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, वो लोग ज्यादा चिल्ला रहे हैं और मुसलमानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी तो 1200 रुपए पर अगर पूरा मॉल खड़ा है और सारे किराया उसका साल भर का 1200 रुपए, तो उनको कष्ट तो होगा ना, उनका कष्ट लाजमी है। लेकिन अपने व्यक्तिगत लाभ लोगों के लिए पूरे कौम को एक आग में झोंक देना कितना उचित है, ये देश के मुसलमानों को अब सोच लेने का समय आ गया है। मेरे लिए अनंत जी, ये जो नारेबाजी हो रही है पश्चिम बंगाल में कि हम संविधान को नहीं मानेंगे, ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है, बहुत डेंजरस ट्रेंड है। और मुझे लग रहा है कि इस ट्रेंड पर ये जो बयानबाजी हो रही है, इस पर किस तरह की कार्रवाई है ये हमें समझ नहीं आ रहा है। रोज रोज एक ही जगह पर हिंसा कैसे हो सकती है? एक जगह हिंसा होती है तो उसके बाद वहां फोर्स लगा दी जाती है कि कहीं फिर से ना भड़के। उसी मुर्शिदाबाद में बार बार लोग हिंसा पर उतारू है। मुझे नहीं समझ आ रहा वहां पुलिस क्या कर रही है। काका जी, हमने तो किसान आंदोलन के समय देखा, सब लोग समर्थन में उतर गए कि किसानों के समर्थन में उतरिए भाई, ये कानून खराब है, ये इनको वापस लेना चाहिए। वही किसान जब पंजाब में जाकर प्रदर्शन पर बैठे तो उन पर लाठियां भाज दी आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वो वहां कर सकते हैं लेकिन दिल्ली में नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली में करेंगे तो एक ये वही वाला पैटर्न है। देख लीजिए जरा, क्योंकि जहां हमें सूट करेगा हम भड़काएंगे। सुचारिता जी, आपका सवाल देखिए, सुचारिता जी आपका सवाल बहुत अच्छा है। आप सही कह रही हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम पत्रकारों को, सरकारों को और जो लोग समावेशी राजनीति के हैं, वहां जहां सूट करना चाहिए वहां नहीं भड़काना चाहिए, बल्कि जहां अन्याय और अत्याचार हो वहां भड़काना चाहिए। आप अभी पश्चिम बंगाल को लेकर के चिंतित हैं और आपको मैं एक खबर दिखा रहा हूं। इस देश की सुप्रीम कोर्ट का एक खबर है, इसको पढ़िए जरा। देश का सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। और वो उस पीठ ने कह रहा है जो उच्च न्यायालय के संविधान तो उच्च न्यायालय ही बताएगा कि कहां अच्छे से चल रहा है कहां खराब से, लेकिन उच्च न्यायालय ने जब देश के सर्वोच्च न्यायालय ये कहे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उस दौर में हमको उत्तर प्रदेश के बजाय अगर हम पश्चिम बंगाल की पर बात कर रहे हैं तो मुझे भी ताजुब हो रहा है। और जो सवाल है कि इस देश में किन लोगों ने मुसलमान, मनोज जी आपका बस चले तो यूपी पर ही डिस्कशन हो, अनुच्छेद संविधान का। मनोज जी, मैं जानती हूं कि आप यूपी में विपक्षी पार्टी के रूप में आप चाहते डिस्कशन यूपी पर